लास्ट हमने जो अपना लेक्चर लिया था ब्रिज द गैप का, उसी के कंटिन्यूएशन में आज का लेक्चर है। काफी चीजें हम 11th क्लास की जो इंपॉर्टेंट थी 12th के लिए वी हैव डन, और आज आगे की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे एंड प्रोबेबली कल से या नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्लास 12 सिलेबस, कोर सिलेबस बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्पोजिशन। आई होप सो लास्ट हमने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, that is accounting cycle in various type of business organizations. This we have done well. इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं थी? चलिए एक बार छोटा सा एक रेट्रो रिवीजन भी आपको बता देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सब में हम जर्नल प्रॉपर, सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते थे, फॉलोड बाय लेजर, फॉलोड बाय ट्रायल बैलेंस, एंड उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब में बनता था। यहां तक सबको क्लियर था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम पे वी प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो, पार्टनरशिप है तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल के बाद प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए एक अकाउंट बनता है विच इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन और एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेयर द वर्ड एप्रोप्रिएशन और अप्रोप्रिएशन मींस डिविजन। और फिर पार्टनर के पर्सनल अकाउंट्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? स्पेस अवॉइड करने के लिए, कम जगह इस्तेमाल हो हमारी। और कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल की जगह पे ही आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जितने अकाउंट्स हैं वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंपनीज एक्ट का एक लॉजिक बताया था, लोगों को याद होगा। तो खैर यहां तक तो किसी को आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नेक्स्ट हेडिंग वी वर टू स्टार्ट विद व्हाट इज टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी that in their classwork copies students should write the heading types of journal entries. Be super quick to this. So children, let's continue with this. तो मैं एक और composition open कर रहा हूँ सबके लिए. I hope so it's visible on the screen very well. This we have done already in previous year. The type of journal entries are these children, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है opening entries का. Thereafter we have adjusting entries, and if any of the entries go wrong, we prepare what is called as rectifying entries. And at the end of the year children, the entries that are done for transferring income and expenses to trading and PL account, मैंने last year का एक lecture भी group में float किया हुआ है, YouTube पे आप देख लीजिएगा। closing and opening entries का final accounts का एक lecture है जिसमें कॉन्सेप्ट समझाया गया है। बिकॉज वी क्लोज द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उन एंट्रीज को हम क्लोजिंग बोलते हैं। बिकॉज दे आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग पीएल, तो हम उन्हें ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग एंट्री होती है, देन एडजस्टिंग एंट्रीज, देयर आफ्टर कुछ गड़बड़ी हो गई आपके एडजस्टिंग में तो इट इज रेक्टिफाइंग, एंड ईयर एंड इट इज ट्रांसफर और क्लोजिंग एंट्रीज। सो वेयर यू हैव रिटन द हेडिंग type of journal entries children, below that please copy this much text. Please copy this much text. Yes sir. So children, let's start with the type of journal entries. और सबसे पहले as I said कि opening entry होती है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। Take an example कि आपने अपनी education complete कर ली, 12th class, graduation, post graduation, and thereafter आपके पापा ने पूछा भाई अब क्या करोगे, कितने दिन हमारे ऊपर बोझ रहोगे। ऐसा कोई पूछेगा नहीं, बट मन में चलता है ना कभी कभी। तो आपने कहा कि आई डू सम डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। तो भाई व्हेन यू विल स्टार्ट योर बिजनेस, डेफिनेटली ट्रू, यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट सम रिसोर्सेज, और सबसे अच्छा लिक्विड रिसोर्स तो मनी होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके बिजनेस का जो पहला ट्रांजैक्शन होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टेड बिजनेस, पीपल कैन राइट दिस थिंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। आई होप सो इट्स विजिबल टू एवरीबडी। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में आएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इट कुड बी एनी अमाउंट, मैंने 2 लाख ले लिया। सो भाई एवरीबडी हैज डन क्लास 11th वेरी प्रॉपरली, तो जर्नल एंट्री मेरे को सब लोग बता सकते हैं। ओके क्या होगी बच्चों इसकी जर्नल एंट्री? Cash account debit to capital. Excellent answer, cash account debit to capital account. Why we have debited cash? भाई सब लोग बता देंगे, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। It is debit what comes in, and why we are crediting capital? Owner being the giver, personal account, natural personal, representative personal होता है कैपिटल, वैसे तो credit the giver, तो आपने क्रेडिट कर दिया। इतना सबको आता है समझ में?
पक्का? नाउ आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन यू विल बी डूइंग न्यूमरस ट्रांजैक्शंस थ्रू आउट द ईयर. गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे, कैश में खरीदेंगे, कैश में बेचेंगे, क्रेडिट में खरीदेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, रेंट पे करेंगे, बहुत ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होंगे. एंड व्हेन द ईयर एंड्स यू विल बी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल आता है, फॉलोड बाय बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस से देखकर यू विल बी पुटिंग ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट? assets, and on the left hand side children what? liabilities. और ये balances कहां से मिलेंगे? सिंपल सी बात है, ट्रायल बैलेंस से मिलेंगे. सो फर्नीचर 8,000 रुपए का आपके बिजनेस में है. सर आपको कैसे पता? कागज बोल रहा है. प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री इज वर्थ रुपीज 2 लाख. कैश लेफ्ट इन द बिजनेस इज 8,900. डेटर्स जिनसे पैसे वसूलने ओरल उधार दिया था 19,000 और जिनको रिटर्न उधार दिया था 17,000. एंड व्हाट अमाउंट ऑफ स्टॉक यू हैव इन योर बिजनेस? 45,000. अब आप ये सारा का सारा डेटा 31 मार्च 2020 से ट्रांसपोर्ट करेंगे 1 अप्रैल 2020. दैट इज इन द न्यू सेशन ऑफ योर बिजनेस. सो बच्चों, अगर आपने अगले साल अपने रिकॉर्ड्स में कहीं लिखा ही नहीं है कि डेटर्स से आपको 19,000 चाहिए, विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस एंड कलेक्ट मनी? नो. जो कैश आपके पास आया, यू आर नॉट गोइंग टू थ्रो इट अवे इन रिवर कावेरी, यमुना, गंगा. आप कहीं फेंकेंगे नहीं इसको, आप इसको यूज करेंगे. तो जैसे हम नया मोबाइल फोन लेते हैं तो पुराने मोबाइल फोन का डेटा क्लाउड स्टोरेज के थ्रू नए मोबाइल फोन में जाता है ताकि डेटा लॉस ना हो. वैसे ही पिछले साल का डेटा, जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इज टू बी ट्रांसपोर्टेड इन नेक्स्ट ईयर. एक लॉजिक बता दिया, एक और बताता हूं. हाउ मच मनी आर वी सपोज टू पे टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल? 17,500 and 5,000. अगर हमने बुक्स में इसको अपडेट ही नहीं किया और क्रेडिटर्स पैसा मांगने आ गए, हम तो एक ही चीज बोलेंगे, वी डोंट रिमेंबर हाउ मच डू वी ओ टू यू पीपल. वो क्या कहेंगे? अरे बड़े चोर टाइप के आदमी आप, एक तो उधार भी लिया, अब ऊपर से नौटंकी कर रहे हैं. सो इसीलिए रिकॉर्ड को पिछले साल से अगले साल अपडेट होना बहुत जरूरी है. जैसे आपका स्कूल का रिकॉर्ड, भाई 10th का रिकॉर्ड 11th में अपडेट हुआ, जो बच्चे आए, 11th का रिकॉर्ड 12th में अपडेट हुआ. तो अकाउंटेंसी में पिछले साल की एसेट्स और लायबिलिटीज को अगले साल जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस रिकॉर्ड अपडेशन के टूल को वी कॉल इट एज ओपनिंग जर्नल एंट्री, where all the assets would be debited in subsequent year and all the liabilities would be credited in subsequent year. ऐसा क्यों सर? क्योंकि बिजनेस के लिए ओनर ने सैक्रिफाइस किया, क्रेडिटर ने सैक्रिफाइस किया, बिल्स पेबल ने सैक्रिफाइस किया. उन्होंने उधार पैसे कंट्रीब्यूट किए बिजनेस में, और जब तक हम उनको पैसे दे नहीं देते, वी आर इंडेटेड टू देम. वी मतलब बिजनेस. तो हमारा बिजनेस सैक्रिफाइस इन लोगों की याद रखेगा जब तक इनको इनके पैसे मिल नहीं जाएंगे. एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज क्रेडिट. एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू गिव अस बेनिफिट. सर कैसा बेनिफिट? बाद में बताऊंगा. पहले ये बता दूं कि बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज डेबिट. भाई फर्नीचर रखा है ऑफिस में, कस्टमर आएगा, बैठेगा, डील फाइनल करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस में इंस्टॉल्ड है, गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, मार्केट में बेचेंगे, प्रॉफिट आएगा. कैश एक्सपेंसेस पे करने के काम में आएगा, एम्प्लॉय से सर्विसेज मिलेंगी. डेटर्स से, बिल रिसीवेबल से अपना पेंडिंग बकाया उधार लेंगे, तो क्या होगा सर? बिजनेस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रांग होंगे, उनसे फर्दर रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उन्हें बेचेंगे, स्टॉक मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाएंगे. तो ऑल दीज थिंग्स somehow are going to give us what? benefit. तो बेनिफिट भी बुक्स में रिकॉर्ड होगा एज वेल एज सैक्रिफाइस भी. और इसको रिकॉर्ड करने का जो टूल है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? ओपनिंग जर्नल एंट्री. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि स्क्रीन पे जो कंटेंट है इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री लिखवाता हूं वेरी क्विकली चिल्ड्रन. चलिए, आई होप सो सबको समझ में आ गया बैलेंस शीट
से ही आप ओपनिंग एंट्रीज का कॉम्पोजिशन डिराइव करते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? चलो, so everybody is requested to prepare a format of journal. So children, all the assets which we saw in balance sheet are debited and all the liability content that we have seen is credited. Why debited credited सबको पता है। लास्ट ईयर की असेट्स इस साल बिजनेस में आएंगी तो किसी ना किसी तरह का बेनिफिट होगा, और लाइबिलिटीज इन लोगों ने हमारे लिए त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। सो हेयर असेट्स आर नोन टू अस, कैपिटल लाइबिलिटी सब पता था, बट 11th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ असेट्स आर लाइबिलिटीज आर नोन चिल्ड्रन, द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। बट मेनी अ टाइम्स आपको असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल तीनों पता होता था, and while doing the entry sometimes debit used to fall short and sometimes credit used to fall short. Debit short होता था तो we used to put what? Goodwill. और credit short होता था तो we used to put reserve और capital reserve. ये 11th क्लास में आपको बताया गया था, पढ़ाया गया था। जो लोग भूल चुके हैं, नॉट टू वरी, अभी जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज पढ़ेंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट फिर से चला आएगा, तो आई री एक्सप्लेन दैट, तो परेशान मत होइएगा। ओके, सो एवरीबडी इज सपोज टू पुट दिस जर्नल एंट्री। और अब मैं एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं, पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। बच्चों, अगर जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और मैं आपसे पूछूं हाउ द एंट्री वुड बी पोस्टेड इन कैश अकाउंट या कैश बुक, तो आपका आंसर होगा सर टू कैपिटल लिख देंगे। और अगर कैपिटल अकाउंट में पूछूं तो आपका आंसर होगा बाय कैश। समझ में आ गया? अगर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पे, मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा, और नहीं लग रहा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंगूठा छाप नहीं माना जाएगा। कुछ लोग इसलिए लाइक नहीं करते, उनको लगता है कि हमें अंगूठा छापना मान लिया जाए, बल्कि आजकल लाइक करने वाला अंगूठा छाप नहीं है, जो लाइक नहीं कर रहा वो अंगूठा छाप है। बट अगर इस एंट्री की पोस्टिंग पूछी जाए चिल्ड्रन, क्या कैश अकाउंट में आप टू क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल टू कैपिटल लिखेंगे? द आंसर इज नो। क्या फर्नीचर अकाउंट में टू क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल टू कैपिटल लिखेंगे? आंसर इज नो। क्या प्लांट एंड मशीनरी में टू क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल टू कैपिटल लिखेंगे? आंसर इज अगेन नो। सेम वे डेटर्स में भी ऐसा नहीं होगा। क्या कैपिटल अकाउंट में बच्चों बाय कैश, बाय फर्नीचर, बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय डेटर्स, बाय बिल रिसीवेबल, बाय स्टॉक ऐसा लिखा जाएगा? नहीं सर, ये तो बेवकूफी है। हम असेट्स के लिए पोस्टिंग करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लाइबिलिटीज के लिए पोस्टिंग करेंगे चिल्ड्रन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीन चीजें लेजर में क्लास 11th में बताई गई हैं। कौन सी तीन चीजें? सिंपल एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है, एंड ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है। तीनों को पोस्ट करने का तरीका अलग है, जिसमें से ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करने का तो एकदम ही अलग है। व्हाई इज इट सो? मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि आप कैसे उस कंटेंट को सही से लिख पाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो फॉर असेट्स वी राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड फॉर लाइबिलिटीज वी राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लॉजिक समझ में आ गया? तो प्लीज इस जर्नल एंट्री को सब लोग अपनी क्लास कॉपी में अपडेट करें, एंड लेजर पोस्टिंग का जो मैंने हिंट दिया है इसे भी जरूर लिख लीजिएगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज डू आस्क। Yes, sir. तो आई होप सो सबको समझ में आ गया ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट इसके लिए लिख लीजिए ताकि आप कभी भी गलती ना करें। प्लीज राइट एन इंपॉर्टेंट नोट इन योर क्लास ऑफ कॉपी चिल्ड्रन। इट इज to be remembered that opening journal entry comprises of assets, capital, and liabilities only. Second point, it can be passed at the start of every year except the first year.
सो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आप ओपनिंग एंट्री को पास नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री को पास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। समझ में आ गया? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मल्टीपल असेट्स एंड लायबिलिटीज डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे आपके पास असेट के नाम पे सिर्फ कैश होता है और लायबिलिटी के नाम पे आप खुद होते हैं अपने बिजनेस में कैपिटल। लॉजिक समझ में आ गया? और फर्स्ट डे नोबडी इज गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, इट्स अ यूजलेस अफेयर। समझ में आया कि नहीं? तो दो बातें याद रखनी है। ओपनिंग एंट्री कंप्राइजेस ऑफ असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी ओनली। इसमें इनकम और एक्सपेंसेस नहीं आते। क्यों नहीं आते थोड़ी देर में पता लग जाएगा। एंड इट कैन बी पास्ड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ ऑल द ईयर्स एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर। समझ में आ गया? एंड थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी जी का नाम रहेगा। समझ में आ गई बात? ये बोला जाता था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, आज भी बोला जाता है। तो जब तक एसेट्स और लायबिलिटीज रहेंगी तब तक ओपनिंग एंट्री पास होती रहेगी। जिस दिन आपने मशीन बेच दी, मशीन नहीं आपके पास, इट वोंट बी कमिंग इन द ओपनिंग एंट्री। जिस दिन कैश जीरो हो गया आपके पास, इट वोंट कम इन द ओपनिंग एंट्री। जिस दिन फर्नीचर जल गया, चोरी हो गया, नहीं आपके पास, इट वोंट कम इन द जर्नल एंट्री, दैट इज ओपनिंग जर्नल एंट्री। इतनी बात समझ में आ गई सबको? सो ये 3 पॉइंट्स अपडेट कर लीजिए सुपर क्विकली। सो ओपनिंग एंट्री के बाद हम लोग बच्चों चलते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ एंट्रीज पे, एंड दे आर नेम्ड एज व्हाट? एडजस्टिंग। अब आप कहेंगे सर 11th में तो हमने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन पढ़ा नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2020 के पहले कभी आपने कोविड का नाम सुना था? कभी कोर्बीवैक्स या कोविशील्ड जैसी दवाइयां को इंजेक्शन लगवाए थे? कभी नहीं लगवाए थे। तो जब जिसकी जरूरत पड़ती है ऊपर वाला तभी आपको चीज प्रोवाइड करता है। एडजस्टिंग एंट्रीज बच्चों दो तरह की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 एंट्रीज आर दोज फॉर विच वी record the transactions that are effected during the year। एंड मैंने इनको एक नाम दे दिया, अनाथ थे, इनको किसी ने गोद नहीं लिया तो मैंने सोचा मैं ही ले लूं, और इनका नाम क्या रख दिया गया? जनरल नेचर ट्रांजैक्शंस। बॉट गुड्स फॉर कैश, सबको जर्नल एंट्री आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सबको एंट्री आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बॉट गुड्स फ्रॉम गोपी, सबको एंट्री आती है, परचेज टू गोपी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रॉबर्ट, रिसीव फ्रॉम रॉबर्ट, ये सबको आता है, यस और नो? टाइप 2 ट्रांजैक्शन, मजा इसी में है। एंट्रीज पास्ड फॉर ट्रांजैक्शंस इफेक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल के बाद लेजर, और लेजर के बाद ये कहां जाएंगे बच्चों? तो ये ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रिकॉर्ड होते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रिकॉर्ड होते हैं। बट इंसान है, गलती सबसे हो सकती है। देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस, आई रिपीट, देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जिनको या तो आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया या आप रिकॉर्ड करना भूला। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सो दे आर आउटस्टैंडिंग सैलरी, rent and taxes yet to be paid, prepaid or unexpired insurance, commission received in advance, depreciation on furniture, closing stock, and interest on drawings. You must have observed them where, children? हाँ सर, ये एडजस्टमेंट वाली दुकान पे मिलते थे सर हमको। ये आपको नजर आते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद। तो एडजस्टिंग एंट्री दो तरह की होती है, एक उनकी जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस हुए, जर्नल में गए, लेजर में गए, एंड देयर बैलेंस विल कम वेयर चिल्ड्रन? इन ट्रायल बैलेंस। और एक वो जो आप भूल गए, आपने गलती कर दी, या डेलिबरेटली आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते थे चाह के भी, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एडजस्टमेंट्स। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? सो टाइप 1 ऑल्सो एडजस्टिंग एंट्रीज वी हैव, एंड टाइप 2 ऑल्सो। अब मैंने संडे को एक ग्रुप में वीडियो अपडेट किया था ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री के कॉन्सेप्ट पे, बिकॉज आई न्यू कि नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ाना है। तो जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा या पढ़ा है भूल गए, कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन कम लीजिए, नहीं तो परिवार को पेंशन मिलेगी। तो सो कॉल्ड वो उस वीडियो से अपडेट हो सकते हैं। तो पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा या पढ़ा है बट भूल गए, बाद में इस पे आइएगा। फाइन। तो अब आपको काम क्या करना है, अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, आफ्टर द प्रीवियस डेटा दैट वी हैव डन, एडजस्टिंग एंट्री,
कॉपी के पेज को सेंटर फोल्ड करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे टाइप 1 और राइट हैंड साइड पे टाइप 2। कॉपी दिस टेक्स्ट चिल्ड्रन, सुन लीजिए फिर लिखिएगा। एग्जाम्पल्स जब आप लिखेंगे तो आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन 4 लाइन्स शुड बी लेफ्ट ब्लैंक। आई रिपीट चिल्ड्रन, हर ट्रांजैक्शन के बाद 4 लाइनें खाली छोड़ दीजिएगा। अब लोग बोलेंगे क्यों सर, चारों खाने चित्त करने हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप 2 लाइन में जर्नल एंट्री लिखेंगे टाइप 1 वाली, और फिर 2 लाइन में जर्नल एंट्री लिखेंगे टाइप 2 वाली। तो लेफ्ट कॉलम में 7 ट्रांजैक्शंस, राइट कॉलम में 7 ट्रांजैक्शंस। हर ट्रांजैक्शन के बाद प्लीज लीव हाउ मेनी लाइंस ब्लैंक? 4 लाइंस ब्लैंक। इतना काम झटपट निपटाइए। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट चिल्ड्रन। चलिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन बच्चों क्या था? bought goods for cash. Very good. So the journal entry for the transaction bought goods for cash would be purchases account debit to cash. Excellent. So 2 lines we have consumed here children. 2 लाइनें अभी भी खाली हैं, उनको खाली रहने दीजिए। Then what was the second transaction? Sold goods for cash. So बच्चों जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 4 लाइंस वी लेफ्ट ब्लैंक आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। 2 हमने यहाँ फिलअप कर लिए हैं, बाकी 2 खाली रहने दीजिए। व्हाट वाज द थर्ड ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन? Bought goods from Gopi. वेरी गुड। सो द एंट्री वुड बी परचेज और परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपीज अकाउंट। 4 लाइंस बोला था मैंने आपको, 2 वी हैव फिल्ड अप, लीव 2 ब्लैंक। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या था चिल्ड्रन? Sold goods to Robert. रॉबर्ट। सो इट इज रॉबर्ट डेबिट, बट अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हैं, मैंने 11th में बात बताई है सबको, एपोस्ट्रोफी एस लिखना बहुत जरूरी है। इट्स रॉबर्ट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 4 लाइंस वर टोल्ड टू बी लेफ्ट ब्लैंक, 2 वी हैव फिल्ड अप, बाकी 2 खाली रहेंगी। अभी क्यों खाली रहेंगी मैं आपको बता रहा हूं। देन चिल्ड्रन फिफ्थ ट्रांजैक्शन वाज Received from Robert. so the journal entry would be cash account debit to Robert's account. So again 2 lines to be left blank. Sixth transaction was what bachon? Paid to Gopi. So it is Gopi's account debit to cash account. Again, as per the instruction, 2 lines are to be left blank. Seventh and the last transaction was what children? Bought furniture for cash. The entry would be furniture account debit to cash account. बातें समझ में आ गई सबको? पक्का? चलिए, सो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो मैंने वीडियो फ्लोट किया था संडे को, जिसमें क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, वो यही था बच्चों। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सो चिल्ड्रन, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट वी प्रिपेयर इन कंबाइंड फॉर्मेट, सबको याद है ये। ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी यूज टू राइट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस, purchase return, and thereafter we have direct expenses like wages, carriage, cartage, dock charges and all. Credit side पे हम लिखा करते थे buy sales less sales return, and thereafter we used to have buy closing stock. Majority times debit side पे ही shortage आती थी, and we used to call it as gross profit. No double lines to be drawn, सबको क्लियर है ये। एंड क्रेडिट साइड पे हम बच्चों लिखा करते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आई होप सो दिस मच रूल्स ऑफ द गेम आर गोइंग वेल, सबको समझ में आ रहा है। फिर आप क्रेडिट साइड पे लिखते थे बाय कमीशन रिसीव्ड, देयर आफ्टर वी यूज्ड टू राइट समटाइम्स बाय रेंट रिसीव्ड, देन वी यूज्ड टू राइट बाय डिस्काउंट रिसीव्ड एंड मेनी थिंग्स लाइक दिस। डेबिट साइड में आप लिखा करते थे बच्चों रेंट, we used to have
bad debts, we used to have salary, we used to have printing and stationery and many more things. और अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आता था? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, एंड फाइनली वी यूज्ड टू बैलेंस द अकाउंट. आई होप सो इतनी बात सबको याद है. यस और नो? सो चिल्ड्रन, अब इन्हीं सब ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग्स को जो आपने यहाँ पे किया है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ट्रेडिंग एंड पीएल इज अ लेजर. ये सबको पता है. व्हेन एवरी लेजर हैज इट्स फादर और मदर नेम्ड एज जर्नल एंट्री, तो ये कोई मूंगफली के छिलके के अंदर तो निकला नहीं है. इसका भी कुछ ना कुछ तो जर्नल होगा ही होगा. दोज सेट ऑफ एंट्रीज जो आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के लिए बनाते हैं चिल्ड्रन, दीज एंट्रीज आर ओनली कॉल्ड एज क्लोजिंग or transfer entry. Why transfer? Because items are transferred in trading PL. Why closing? Because they are done at the end of the year. तो ध्यान से मेरी बात आप सुनिएगा. सो यहां पे एंट्री होगी बच्चों, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज रिटर्न तो डेबिट में था, ये सेल के साथ कहां से चला आया? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर. परचेज रिटर्न को आपने डेबिट साइड में मैथमेटिकली बच्चों क्या किया है? सबट्रैक्ट. तो उसका इफेक्ट कहां पे आ रहा है? क्रेडिट साइड में. लॉजिक समझ में आया? मैगी बनाई छोटे भाई ने, दुश्मनी निकालने के लिए चिली सॉस ज्यादा डाल दी, तो आप भाई थोड़ा सा केचप ऐड कर लीजिए. तो मीठी सॉस ऐड करेंगे तो जो मिर्च है उसका थोड़ा सा डाइल्यूशन हो जाएगा. यस और नो? तो डेबिट में चीजें माइनस हो रही हैं, मतलब एम्फेसिस कहां पे हो रहा है? क्रेडिट में, इसलिए यहां पे चला आया. सिमिलरली हेयर द एंट्री वुड बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस टू कैरेज, पिक्चर अभी बाकी है, टू सेल्स रिटर्न. अब सर ये सेल्स रिटर्न कहां से चला आया? We subtracted it on the credit. तो फोकस कहां पे आ रहा है? एम्फेसिस कहां पे आ रहा है? डेबिट में आ रहा है. इसलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट इफेक्ट में इसको डाला है. सिमिलरली फॉर दिस इट वुड बी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल. और इसके लिए बच्चों एंट्री है पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड एज एन एक्सपेंस, टू बड़े दादू मत बोलिएगा बैड डेट्स है, टू सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड सो ऑन. तो आई होप सो सबको लॉजिक समझ में आ गया. तो जो चीजें ट्रेडिंग में डेबिट हुई उनके लिए जर्नल एंट्री में ट्रेडिंग डेबिट, जो चीजें ट्रेडिंग में क्रेडिट हुई उनके लिए जर्नल एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. दोस थिंग्स व्हिच हैव बीन डेबिटेड इन पीएल उनके लिए जर्नल एंट्री में पीएल डेबिट, दोस थिंग्स व्हिच हैव बीन क्रेडिटेड इन पीएल उनके लिए जर्नल एंट्री में पीएल क्रेडिट. इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी. 2 लाइनें क्यों चुनवाई थी, अब इस राज से पर्दाफाश होगा. These are the type 1 adjusting entries children. अब आप इनकी क्लोजिंग एंट्री करेंगे. बच्चे कहेंगे सर 11th में तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया. आपने 11th क्लास में 12th की अकाउंट्स भी नहीं पढ़ी थी इसलिए कुछ नहीं किया. So children, purchase to cash, the closing entry would be trading account debit to purchases account. Do you see cash in the closing entry children? No, इंदिरा गांधी है. जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी जी का नाम रहेगा, चाहे वो खुद चली गई हैं. सो एसेट कभी भी क्लोज नहीं होता. पुलिस वाले रिटायर होते हैं, चोर रिटायर नहीं होते. लॉजिक समझ में आ गया? सो क्लोजिंग एंट्री में सिर्फ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आते हैं. एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी कहां आते हैं? ओपनिंग में. कैश टू सेल चिल्ड्रन, क्लोजिंग एंट्री इसकी क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. देयर वुड बी नो क्लोजर फॉर कैश. परचेज टू गोपी, जब तक गोपी को पेमेंट नहीं कर देते वो हमारा क्रेडिटर है. परचेज को आपको लेके आना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. क्यों सर नहीं लेके आएंगे? जबरदस्ती आएगा क्या? बिल्कुल आएगा. आएगा कैसे नहीं? इसके पापा भी आएंगे. परचेज यहां नहीं आएगा, सेल के साथ इसकी शादी नहीं होगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? सो
अब आपकी क्लोजिंग एंट्री फिर से हो जाएगी चिल्ड्रन व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, रॉबर्ट टू सेल्स, द क्लोजिंग एंट्री वुड बी sales account debit to Robert. So people must be analyzing that we are only closing what is called as nominal accounts जो ट्रेडिंग पीएल में जाते हैं. चलन कैश टू रॉबर्ट में कोई नॉमिनल अकाउंट नजर आ रहा है? नो, तो इसकी कोई भी क्लोजिंग एंट्री पास नहीं होगी. गोपी टू कैश में डू यू सी एनी नॉमिनल अकाउंट? नो, तो इसकी कोई भी क्लोजिंग एंट्री पास नहीं होगी. तो आपने मैंगो शेक पिया होगा, आपने मौसमी का जूस पिया होगा, कभी आपने लैपटॉप का जूस पिया है? कभी आपने टी शर्ट, ट्राउजर, शूज और स्लीपर का जूस पिया है? सॉक्स का जूस पिया है? कभी जूस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होता है. तो क्लोजिंग एंट्री नॉमिनल अकाउंट्स को कंप्राइज ऑफ करती है. फर्नीचर टू कैश में कोई नॉमिनल अकाउंट नजर आ रहा है? सॉरी टू से इसकी कोई भी क्लोजिंग एंट्री पास नहीं होगी. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि क्लोजिंग एंट्री पहली बात ईयर के एंड में पास होगी, इस नोट को लिखेंगे अभी आप, ईयर के एंड में पास होगी, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली टू थिंग्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. मतलब नॉमिनल अकाउंट ना होता तो क्लोजिंग एंट्री जैसी कोई चीज होती ना, ट्रेडिंग पीएल बनता ना, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कभी आता नहीं. समझ में आया कितना नीचे डाइव इन करके कॉन्सेप्ट लेके आए हैं? तो प्लीज अपडेट दिस इन द लेफ्ट साइड कॉलम क्विकली. चलन थोड़ा सा एरर हो गया, प्लीज सही कर लीजिए. इट्स नॉट सेल्स टू रॉबर्ट, वो लिखते लिखते बह गए थोड़ा सा. सो मेक इट सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. चलिए बी क्विक. यस सर. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. अब आप अपने लेफ्ट साइड वाले कॉलम में लिखेंगे दे आर जर्नलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पोस्टेड इन लेजर. एडजस्टिंग एंट्री की बात कर रहा हूं, क्लोजिंग एंट्री की बात अभी मैं नहीं कर रहा आपसे. ओके. आउटस्टैंडिंग सैलरी सबको जर्नल एंट्री आती है. द एंट्री इज व्हाट चिल्ड्रन? सैलरी अकाउंट डेबिट. Salary account debit to आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, सैलरी कुछ भी लिख लिए चलेगा. 2 लाइनें कंज्यूम हो जाएंगी राइट साइड वाले कॉलम में, 2 खाली छोड़ दीजिएगा. अगली क्लास में हम इनकी क्लोजिंग एंट्री आपको लिखनी सिखाएंगे. रेंट एंड टैक्सेस येट टू बी पेड बच्चों, ये भी आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी में है. व्हाट वुड बी द आंसर? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. गुड, वेरी गुड. So it's not a great rocket science. Unexpired का मतलब होता है बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस. What would be the journal entry? Anybody would like to answer this? Prepaid insurance account. prepaid insurance to insure. 2. अब 2 के बाद 2 कॉन्सेप्ट हैं सर, इसीलिए 2 लिखते हैं कि अरे भैया ऐसा नहीं है. या तो 2 कैश लिखिए, बट ये एंट्री तब करते हैं जब डेलिबरेटली एक्सेस पेमेंट करते हैं. गॉट इट क्लियर? हमारे काम की एंट्री है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस. तो 2 लाइन खपेंगी, 2 खाली रहेंगी आपकी. कमीशन एडवांस में मिली, एक तो एंट्री बच्चा बोलता है कैश टू प्री रिसीव्ड कमीशन, बट हमारा मतलब उसमें नहीं बनेगा, तो हम लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड कमीशन. अगेन 2 लाइन बच्चों छोड़नी है. इन 2 लाइनों में मैं आपको क्लोजिंग एंट्रीज अगली क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि जब आपका 12th क्लास में पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट होता है, यहीं से पढ़ाई स्टार्ट होती है. एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री. और बोर्ड वाले बड़े बदतमीज हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे एससी हो. बच्चे से ये नहीं पूछेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी, पूछेंगे व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब बच्चा कंफ्यूज्ड. तो इसीलिए वाटर में और मिनरल वाटर में फर्क होता है. डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ये बड़ी सीधी एंट्री है भैया, आप ही बता दीजिए मेरे को क्या होगी एंट्री? Depreciation account. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी एडजस्टिंग एंट्री बच्चों नहीं होती. क्यों नहीं होती सर? एडजस्टिंग एंट्री होती है किस चीज की? ट्रांजैक्शंस की. क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजैक्शन है ही नहीं. क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजैक्शन है ही नहीं. ये क्या है? ये इवेंट है. इवेंट्स की एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं होती है. ओके. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टिंग एंट्री होगी बच्चों ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
interest on drawings. And then you can update. They are journalized at the end of the year, adjusted in financial statements लिखने के पहले आपको लिखना पड़ेगा they are journalized at the end of the year after preparation of trial balance and adjusted in financial statements followed by what? Closing or transfer entries. समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको 11वीं में बड़ा लाइटली बच्चे पढ़ा करते थे, क्योंकि अगर मैं आपको ये चीजें ना बताता, ये चीजें बिना बताए क्लास 12 स्टार्ट कर देते तो बच्चे ये बोलते सर ये कौन सी नई चीजें अब आ गई, एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। 11 में सब था ही नहीं, बिल्कुल था, बहुत कम प्रोपोर्शन में था, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा भी था, ट्रेडिंग पीएल के ढेर सारे क्वेश्चंस किए होंगे, बट हार्डली ये क्लोजिंग एंट्रीज जो मैंने अभी पीछे रेफर की थी इन ट्रांजैक्शंस में ऑन द लेफ्ट, शायद ही 2 4 5 क्वेश्चन होते हैं और उसमें प्रैक्टिस नहीं बनती है। और पहले चैप्टर फंडामेंटल में भरी पड़ी है, हर क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 5 6 6 क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, और फंसेंगे तब जब एडजस्टिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस नहीं जानेंगे। ओके, सो प्लीज डू इट क्विकली। तो when I say this children that they are adjusted in financial statements, what I mean to say, आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप सैलरी में प्लस करते थे अगर याद हो तो, रेंट एंड टैक्सेस को रेंट एंड टैक्सेस में प्लस करते थे, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम इंश्योरेंस में क्या करते थे, माइनस, डेप्रीसिएशन सॉरी कमीशन प्री रिसीव्ड को कमीशन में माइनस, फर्नीचर में से डेप्रीसिएशन माइनस करते थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते थे। बट ये तो गणित है, मैथ्स है, आपको एंट्री भी आनी चाहिए, बिकॉज व्हेन इट इज अकाउंटेंसी इट इज जर्नल लेजर। जर्नल लेजर के बगैर दुल्हन की मांग बिना सिंदूर के चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अकाउंटेंसी बिना जर्नल लेजर के नहीं चल सकता। डीएनए है सब्जेक्ट का, गड़बड़ाया पूरी बॉडी में अननेसेसरी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। गॉट इट क्लियर? सो कल वाली क्लास में हम इनकी एडजस्टिंग के बाद क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ेंगे। ओके, चलिए आज की सेवा यही समाप्त होती है।